हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है टर्मन का बुद्धि सिद्धांत, जो कि उसने वर्गीकरण किया है और बच्चों में किस तरीके से वर्गीकृत किया है, किस किस लेवल के बच्चे हैं, आईक्यू के बारे में जो बताया है। तो स्टार्ट करते हैं टर्मन का बुद्धि लब्धि सिद्धांत। देखो बच्चों, जो टर्मन का बुद्धि लब्धि सिद्धांत है तो उसके कुछ आईक्यू बताए हैं कि आईक्यू कितना होना चाहिए बच्चों का और वो कितने कितने तरीके से होंगे। तो जो बच्चों का बुद्धि लब्धि सिद्धांत आईक्यू है यानी बालक, तो जब वो 140 प्लस वाले जो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू 140 प्लस है तो वो गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि 140 प्लस के बच्चे क्या कैसे होते हैं। तो ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। इंग्लिश में गिफ्टेड बोलेंगे और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके वो दोनों ही मीडियम आएंगे वैसे तो लिखा हुआ। तो प्रतिभाशाली बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 140 प्लस होता है। सेकंड है बच्चों 120 प्लस 140, ये कैसे बच्चे होते हैं? ये सुपीरियर होते हैं। किस तरीके के? तो अगर ये आता है कि 120 प्लस 140 वाले बच्चे का जो आईक्यू है वो कैसे बच्चे होते हैं, तो ये ऑप्शन आएंगे 3-4, इन्हीं में से ऑप्शन डालेंगे तो वो सुपीरियर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। टर्मन ये भी कहता है कि जो 110 माइनस 120 जिससे जो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू 110 से माइनस 120 का होता है वो बच्चे कैसे होते हैं? तो वो औसत से ऊपर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ना तो सुपीरियर होते हैं ना बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं, ये औसत से थोड़े ऊपर होते हैं। अब आते हैं आईक्यू बच्चों 90 माइनस 110 वाले बच्चे, यानी 90 से लेके 110 तक के आईक्यू वाले बच्चे जो हैं वो कैसे होते हैं? औसत होते हैं। तो अब आपने बच्चों नोट किया होगा आईक्यू के बारे में। हम जब किसी से क्वेश्चन करते हैं कि जो कोई बच्चा बहुत जल्दी जवाब देता है और सटीक जवाब देता है तो उसका आईक्यू 140 प्लस होता है, और जो थोड़े सुपीरियर होते हैं उनका 122 प्लस 140 होता है, और उससे नीचे नीचे की तरफ हमारे हैं तो औसत से ऊपर वाले बच्चे 110 माइनस 120 औसत से ऊपर वाले होते हैं। 90 माइनस 110 का होता है बच्चों औसत, ओनली औसत। अगर ये आपको क्वेश्चन ये दोनों कंफ्यूज करेंगे, औसत औसत दोनों में शब्द आ रहा है, तो जो ये सीधा सा है कि औसत से ऊपर अगर कोई शब्द आया है इसके साथ तो आपका क्या होगा? ये 110 से 120। और अगर ये आता है कि औसत, खाली औसत आता है तो 90 से 110, यानी 90 से 110 तक के जो आईक्यू वाले बच्चे हैं वो औसत कहलाते हैं। 80 माइनस 90 स्लो लर्नर कहलाते हैं, यानी ये बहुत धीरे से उनकी धीरे धीरे पढ़ाई चलती है, इनको धीरे धीरे समझ में आता है। तो जिसकी 80 से 90 आईक्यू होता है उनका थोड़ा सा पढ़ाई में मन कम लगता है और उनको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती, देर से समझ में आती हैं, इसलिए उनको स्लो लर्नर बोला गया है। 70 माइनस 80, ये कैसे बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू 70 से 80 होता है? वो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। देखो बच्चों की पहचान हो जाती है। आपने मंदबुद्धि बच्चे से कुछ क्वेश्चन किया, उसको पता ही नहीं आप क्या पूछ रहे हो, तो उनका जो आईक्यू है वो कितना है? जो 70 से 80 आईक्यू है बच्चों। जिन बच्चों का आईक्यू 50 से 70 होता है वो अल्प बुद्धि होते हैं, मॉर्नस, यानी कि बहुत ही छोटी सी बुद्धि होती है, बहुत कम उनको चीज़ें समझ में आती है। तो अल्प का मतलब छोटा, बुद्धि का मतलब जो हमें ज्ञान होता है, हमारी बुद्धि सोचने समझने की, तो उन्हें मॉर्नस भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है मॉर्नस। 25 से 50 बुद्धि होती है, उन्हें मूर्ख बुद्धि कहते हैं, जिससे कि बच्चों इंग्लिश में इसको बोलेंगे इम्बिलिसिस, यानी कि जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा मतलब मूर्ख होते हैं। कह नहीं देते कि मूर्ख है क्या जब हम किसी बच्चे से बात करते हैं। हालांकि इन बच्चों को भी आगे ले जाया जा सकता है, पर उन बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, जिसकी 25 से 50 तक की आईक्यू होगा उसे मूर्ख बुद्धि बोला गया है, और जिसका 0 से 25 बुद्धि है वो जड़ बुद्धि यानी इडियट्स बोलते हैं इंग्लिश में। जड़ बुद्धि है, उन्हें कुछ नहीं आता या बहुत कम आता है। तो ये जो जितनी भी बुद्धि लब्धि हैं 140 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो गिफ्टेड और प्रतिभाशाली होते हैं बच्चों। 120 प्लस वाले जो बच्चे हैं 140 तक वो सुपीरियर होते हैं। 110 से 120 वाले बच्चे औसत से थोड़ा ऊपर होते हैं। 90
या 110 वाले जो बच्चे होते हैं वो औसत होते हैं। 80 से 90 प्लस 90 वाले बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। 70 से 80 वाले बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। 50 से 70 वाले बच्चे अल्प बुद्धि होते हैं, मॉडर्स। और बच्चों देखो 25 से 50 वाले बच्चे मूर्ख बुद्धि होते हैं, इमली जो इम्बी से होता है। और 0 से 25 जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको पढ़ाया, टर्मन ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है, वर्गीकृत किया है बच्चों को कि ये IQ है बच्चों का और ये बच्चे इस बुद्धि के कहलाएंगे। तो यानी सबसे अच्छी बुद्धि का जो बच्चा होता है उसे गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, 140 प्लस वाला। और 120 प्लस 140 तक के जो बच्चे होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। इस तरीके से ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो मैंने 9 क्वेश्चन आपको अभी पढ़ाए हैं, ये इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है। आपकी 5 मिनट की वीडियो आपके CTET के लिए 2 से 3 क्वेश्चन तैयार करा रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो ये तैयारी जो हम करा रहे हैं वहाँ से पढ़ें और CTET की तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें और आपका एग्ज़ाम ईजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये बच्चों की बुद्धि लब्धि, टर्मन का बुद्धि लब्धि सिद्धांत मैंने आज आपको पढ़ाया। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और जब आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ घंटी पर प्रेस कर दें, वो ब्लैक हो जाएगी, ताकि जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी आसानी से हो सके। धन्यवाद।